विद्वान साथियों, अब से कुछ घंटे बाद समाप्त हो रहे वैश्विक कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2022 और कुछ घंटे बाद शुरू हो रहे वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाओं सहित फाइट फॉर राइट के मंच पे आपका ढेर सारा स्वागत है। चूँकि लगभग पिछले 10 दिन हो गए होंगे शायद आपकी इतनी ज़्यादा मैसेज और फ़ोन कॉल तो ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि अटेंड कर पाएँ, फिर भी नहीं अटेंड कर पाए होंगे। लेकिन जितने मैसेज आपके आए हैं प्रयास करेंगे कि अगले 10 मिनट में सभी का सारगर्भित समाहित जवाब आपको दिया जाए। बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ सबसे पहले प्रत्येक मिशन साथी को जो फाइट फॉर राइट मिशन की मार्फत अपनी सात्विक मानसिकता के साथ अपने हक और हुकूक के संघर्ष के लिए पिछले कुछ वर्षों से इस मिशन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक उस विद्वान साथी को, उनके मित्र मंडली को, उनके परिवारजनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं सहित और बधाइयों सहित थोड़ा सा स्मरण करना है कि ये वर्ष जो आज बीत रहा है, वर्ष 2022 हमारे लिए कैसा रहा। मिशन के लिए सार्थक मानता हूँ मैं। काफ़ी कुछ संघर्ष हमने किया है, कुछ संघर्ष के रिजल्ट आए हैं और उन रिजल्ट की परिणति के तौर पे आपने एक सामूहिक आयोजन भी प्रदेश स्तर का किया है और बहुत सारे अपने पीड़ित साथी, विद्वान साथी जो संघर्षरत थे या आशान्वित थे कि उनको उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें फलीभूत हुई, ज्वाइनिंग के स्टेज तक वो पहुँचे और नियुक्ति उपरांत बहुत बड़े और शानदार आयोजन का आप हिस्सा बने। पिछले कुछ माह पूर्व, उसके लिए भी आपको बधाइयाँ। आपकी सफलता का प्रमाण था वो। इसके अलावा वंचित साथी जिनके लिए पिछले 1 साल से या लगभग इन्हीं दिनों से जो प्रयास शुरू किए गए थे, उन्होंने भी इस वर्ष में बेहद शानदार प्रयास किया। लीगली तौर पे भी जो 11-12 हियरिंग हुई, वहाँ भी शानदार प्रयास अपना रहा और उसके समानांतर जो 4 कॉर्नर से अपने प्रयास करते हैं, उनमें भी बहुत सारा मिशन साथियों ने अपार सहयोग लगातार बनाए रखा और उसी की वजूद से, उसी की सहायता से आज आप सब विद्वान साथी, वंचित साथी जो रीट भर्ती 2016 में वंचित हैं, अंग्रेजी में भी, विज्ञान गणित में भी, और उनके कहीं ना कहीं परछाई के तौर पे रीट भर्ती 18 के भी कुछ साथी आपके इस मिशन से जुड़े थे। अपने आप को उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि हमें भी क्या पता सफलता मिल जाए, तो वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, दर्जन 2 दर्जन जो भी उनकी संख्या है। लेकिन बहुत शानदार प्रयास आपने किया। लीगली तौर पे फाइनल हियरिंग हो ही चुकी है, आपको पता है, लगभग 3 सप्ताह पूर्व बेहद शानदार तरीके से उसमें पैरवी की जा चुकी है। अंतिम निर्णय ऑनरेबल हाई कोर्ट के अधीन है और अभी जो छुट्टियां रही हैं, अभी चल रही हैं जो छुट्टियां, संभवतः जो आपके ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा मैसेज इस विषय पे आते हैं, तो आपका अब जो ये जो फैसला है जो सुरक्षित रखा गया था, 2 तारीख से ऑनरेबल हाई कोर्ट दोबारा वर्किंग में आ रहा है, अपने कार्य पत्ते में लौट रहा है और निश्चित तौर पे जनवरी के फर्स्ट या सेकंड सप्ताह तक आपको भी आपकी किस्मत का जो निर्णय होना है उसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत हैं सुनने के लिए। वो निर्णय भी आपके सामने होगा, आपकी मेहनत फलीभूत हो, आपका हक आपको मिले, आपकी पीड़ा माननीय कोर्ट पीड़ा को स्थापित करते हुए पीड़ित को न्याय दे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ वर्ष 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। निश्चिंत रहें सभी विद्वान साथी। आपने बड़ी आदत शिद्दत के साथ सभी मजबूत लीगल बिंदुओं के साथ अपनी पैरवी की है, तो निश्चित तौर पे न्याय अपने आप को स्थापित करेगा। इससे ज़्यादा कुछ बोलने की स्टेज यहाँ पे नहीं है और सभी साथी अपने आप को बरकरार रखें। मिशन में बहुत सारा जो विश्लेषण हम 2022 के बारे में करते हैं, तो निश्चित तौर पे संघर्ष ज़्यादा रहा है और सफलताएं भी समानांतर अपने को मिली हैं। कुछ सफलताएं जो पेंडिंग हैं वो आपको आगे दिखाई देंगी। और इसके अलावा जो नई रीट भर्ती है, नई तो नहीं कह सकते, जो 2-3 साल से लगातार पेंडिंग थी, विचाराधीन थी, बार बार अटक रही थी, जिसको रीट भर्ती 21 बोल रहे हैं और मैं तो अक्सर उसको रीट भर्ती 2022 बोला करता हूँ। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न पिछले 10 दिन से आप साथियों के आए हैं कि फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। जो ही विज्ञप्ति आई थी उस दिन भी हमने शायद अवगत करवाया था कि जो ऑप्शनल विषय जिन
आशार्थियों के साथ या फिर अभ्यर्थियों के पास है, उनको कोई डाउट नहीं है, अपने अपने हिसाब से वो इसमें अप्लाई करते रहें। इसके अलावा जो कंपलसरी विषय 3 साल वाले जिन अभ्यर्थियों के साथ हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। एक प्रश्न आया था कि बीएड में वो विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं बीएड का विषय। इसके अलावा एडिशनल के रिगार्डिंग कुछ प्रश्न आए थे। कुछ भ्रमित संघ महासंघ ये कह रहे थे कि आपको अलाउ कर दिया जाएगा, 21 तारीख तक वेट करें, ऑनलाइन फॉर्म ओपन होने का वेट करें फलाना। हमने तो विज्ञप्ति पढ़ते ही बता दिया था कि यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू दिस एडवर्टाइजमेंट, कि आपको इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर भी वो स्पष्ट हो गए, अब सभी वो चुप हो गए। और उसके लिए विद्वान साथी और एडिशनल की जो वर्तमान जो प्रक्रिया है उसमें एक मजबूत टीम है, संदीप एंड आदर्श की, बड़ी मजबूती के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप साथी आए थे। निश्चित तौर पे जितना अदद शिद्दत के साथ आपकी तैयारी हो सकती थी वो की गई है। और 2 तारीख को जो ही माननीय हाई कोर्ट ओपन होगा, पूरी मजबूती के साथ आपका मामला हियरिंग पे है। और ये बात तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो आज की स्थिति में लीगल स्टेज है, आप उसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होगे। अब उसमें 1-2 प्रश्न और हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आया होल अदर सिलेक्शन प्रोसेस, वो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके लिए प्रयास जारी हैं। आप अपने आप को इसमें पूरी तरीके से मजबूती के साथ तैयारी रखें इस विषय की। दूसरा समानांतर प्रश्न ये था कि पिछली बार 16-18 में बड़ी संख्या में जो दाएं बाएं से जो लोग शामिल हो गए थे एडिशनल डिग्री लेके, अब की बार वो निश्चित तौर पे नहीं होंगे, क्योंकि उनको मेन विषय का पेपर देना है। वो जो फॉर्मेलिटियाँ हैं, जो फालतू तरीके थे, वो अब की बार निश्चित तौर पे बाहर हैं, क्योंकि उनको मूल विषय की तैयारी करनी है। अब की बार जो एडिशनल है वो रियल एडिशनल हैं। रियल एडिशनल डिग्रीधारी वो लोग हैं जो उस विषय की तैयारी भी कर रहे हैं, उस विषय को उन्होंने पढ़ा भी है लगातार। वही अपने आप को साबित कर पाएंगे, अंतिम कट ऑफ में शामिल कर पाएंगे। इसलिए जो ही आप देख रहे हो, पिछली बार जो डायरेक्ट भर्ती एक तरीके से थी, केवल रीट के प्राप्तांक के आधार पर, उसमें बड़ी संख्या में लोग उभर के आए थे। लेकिन अब की बार अलग अलग विषयों को इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी को मैच करते हैं, तो मेरे हिसाब से 300-400 से ज़्यादा संख्या उनकी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो रियल में उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी डिग्री को प्राप्त किया है। उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनके लीगल फैक्ट्स, लीगल जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, बिल्कुल मजबूत हैं। बड़ी मजबूती के साथ आप आए हो इस मिशन में, तो आपके इन बिंदुओं को रखा जाएगा, आपको अलाउ करवाया जाएगा, डंके की चोट पे करवाया जाएगा, ये और बोल देता हूँ मैं। जो दाएं बाएं से अभी भी लोग भ्रमित हैं, कतई भ्रमित ना हो। जिनके पास एडिशनल डिग्री है, ऑनरेबल कोर्ट में आपकी पीड़ा को रखा जा रहा है, निश्चित तौर पे आप अलाउ होंगे। ये बिंदु अलग है कि कौन अलाउ होंगे, ओनली पिटिशनर या अदर्स भी, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से एक तरीके से लोगों ने दुकानदारी का खेल खेला था, हमारे पास तो 8 ही पिटिशनर थे। 3 तारीख को फाइनल बहस हो चुकी थी। जो ही जब ऑर्डर लिखा जा रहा था 5 तारीख को, तो बड़ी संख्या में कई वकील वहाँ पे पहुँचे कि हमारी ये रिट है, हमारी ये रिट है, हमारे पास 100, 50, 200 पिटिशनर हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा था कि इस सिस्टम को बंद करें, हम सभी को अलाउ कर रहे हैं। अब की बार क्या नज़रिया होगा, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। उससे पहले बोलने की ज़रूरत नहीं कि ओनली पिटिशनर होंगे या कितनी संख्या में अलाउ होंगे या सब अलाउ होंगे। वो कोर्ट, माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा। और उसके बाद उस ऑर्डर को संबंधित जो एजेंसी है वो किस रूप में अलाउ करती है। यदि इस रूप में अलाउ करती है कि जिनको अलाउ किया गया, हम पिटिशनर को अलाउ कर दिया जाएगा, तो ओनली पिटिशनर अलाउ होंगे, नो डाउट इसमें। और यदि इससे ज़्यादा कोई स्थिति उभरेगी, तो वो ऑनरेबल कोर्ट का जो निर्णय होगा वो आपको, आपके सामने होगा आने वाले दिनों में। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न ये थे कि बीएड में वो विषय होना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। बीएड में विषय तो सिर्फ 2 ही होते हैं, इलेक्टिव विषय। और यदि बीएड के आधार पे सिलेक्शन होता तो 16-18 में इतनी भीड़ भी नहीं होती और केवल उस सब्जेक्ट वाले ही लगते, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में आप बाउंड हो जाते हो बीएड में, कॉलेज स्तर पे वहाँ जा कर के टीचिंग सब्जेक्ट में। और बाकी यदि करना चाहते हो तो एडिशनल का प्रोविज़न है। एडिशनल ऑलरेडी एक तरीके से अदर झूल में है, तो बीएड सब्जेक्ट अलाउ वो मायने नहीं रखेंगे। आप अप्लाई करें, 3 साल जिन्होंने जो विषय पढ़ा है वो उसमें अप्लाई करें। विशेष तौर पे हमारे मिशन से जुड़ा वो जो मैटर है कि अंग्रेजी या हिंदी कंपलसरी वगैरह जो भी इस बॉर्डर एरिया के हैं, आप हिंदी में भी अलाउ हो, अंग्रेजी में भी हो, संस्कृत में भी, जो भी विषय आपने 3 साल पढ़ा है उसमें आप अलाउ हो, चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, उसमें 3 साल होना चाहिए। इसके अलावा वंचित मैटर 16-18 के ऊपर मैं बोल चुका हूँ। समानांतर प्रयास आप साथी निरंतर कर रहे हो, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हो। अभी अगले महीने बजट सेशन शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आपका ये बजट पूरी तरीके से युवा और बेरोजगार के हित में होगा, तो निश्चित तौर पे अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने अपनी बात को मजबूती से रखो। और वो जो एक लेटर है, किस लैंग्वेज में लिखना है, किस लैंग्वेज में संबंधित जनप्रतिनिधि को समझाना है, वो मैं भी लिखूँगा और टाइप करवाएंगे उसको।
उसको आप यूज़ करें और प्रत्येक जनप्रतिनिधि आपका जो भी जीता हुआ हारा हुआ जो भी है उसके सामने जरूर पेश करें मजबूती से विधानसभा में, ताकि आपका मुद्दा रखा जाए और वो फैक्ट्स रखे जाएं जो गलत तरीके से आपको जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये जो लंबित भर्तियां 16-18 दोबारा से ओपन हो सकें। आपकी पोस्टें कहीं ऐड नहीं की गई हैं, बीच बीच में कुछ संघ महासंघ वाले लोग जारी करते हैं कि ये फलानी कैटेगरी का है, कैटेगरी की पोस्टें ऐड होती हैं, बैकलॉग होता है, वो हर भर्ती विज्ञप्ति जारी होने से पहले ऐड करना ही पड़ता है। वो कोई नया करिश्मा नहीं हुआ है किसी प्रकार का। जो भर्ती ऑलरेडी 826 अपनी पोस्टें अंग्रेजी की थी, 511 पे इसलिए आई कि बाकी पोस्टें जो थी वो बैकलॉग की थी, उसके ऊपर कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं दावा करने के लिए, तो फिर वैकेंट किस लिए रखा जाए। अगली भर्ती में उनको ऐड किया गया, बाकी जो आपकी पोस्टें हैं कहीं ऐड नहीं हुई हैं। इसके अलावा नोशनल से रिलेटेड जो अपने ऑर्डर हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है। बीच में ये जो क्लरिकल कैडर को जो स्थायीकरण का जो प्रक्रिया चल रही है स्थायी कार्मिकों के, उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिले है, उसको आप जो ही ये छुट्टियां समाप्त हों उसमें ध्यान दें। जो ऑर्डर हो चुके हैं, जिनके ऑर्डर पेंडिंग है 16-18 में, वो ऑर्डर भी बहुत जल्दी होंगे। इसके अलावा सीनियरिटी के इशू पर जो अंग्रेजी और विज्ञान गणित के अभ्यर्थियों का प्रकरण वर्तमान में जारी है, निश्चित तौर पर उसको एक सोच समझ करके जो बिंदु वाइज है, जो ऑलरेडी रूल हैं उनको चैलेंज करते हुए, उसको शामिल करते हुए, उसको विद चैलेंज उनको माननीय कोर्ट में पेश किया जा रहा है। निश्चिंत रहें, कुछ ना कुछ नया करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ग है शिक्षित लोगों का, कहीं ना कहीं जो इनके साथ गलत हुआ उनका सामना नहीं कर पाया है समय स्थिति के अनुसार, लेकिन अपना मिशन पूरी तरीके से उनका सामना करेगा। जो पोस्टें ऑलरेडी 15-16 के बजट में सैंक्शन थी और उनकी नियुक्ति 20-21 में दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई फॉल्ट नहीं, कोई गलती नहीं उसमें, और आपके बाद की भर्तियां बाद में पोस्ट सैंक्शन होकर के वो आपसे सीनियर हो रहे हैं नियुक्ति डेट की बेस पे, उनको निश्चित तौर पे हम चैलेंज कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया होगा। आप इस मामले में ज़रूर विश्वास रखें, अन्यथा आपके पास ऑप्शन, आप जहाँ भी जो भी पैरवी कार्रवाई कर रहे हैं वो करते रहें, वरना ये मिशन के मार्फत जो भी काम आए निश्चित तौर पे उसमें आपको कुछ ना कुछ करिश्मा हमेशा की तरह देखने को मिलेगा। पुनः नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ विद्वान साथियों को। आपके लिए नया साल, जो साथी वंचित हैं उन सभी साथियों को नियुक्तियाँ मिलें, जो साथी किसी भी प्रकार से उलझन में हैं, झंझट में हैं, झंझावात में हैं, वो अपनी सभी परेशानियों को दूर करते हुए सफल हो जाएं। आपके लिए इस मिशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सभी विद्वान साथियों को। और जो साथी इस संघर्ष के हमराही बने हुए हैं, इस सार्थक प्रयास के, इस सात्विक मानसिकता के साथ, सामूहिकता के साथ किए जा रहे इस प्रयास के, पारदर्शी और ईमानदारी प्रयास के जो साथी हमराही बने हैं, हमराही बनने का उनको ज़रूर कहीं ना कहीं हमेशा फ़ायदा मिला है संघर्ष में, और वो साथी निश्चित तौर पे सफल हों। नए साल की पुनः पूरे मिशन साथियों को, फाइट फॉर राइट मिशन साथियों को शुभकामनाएं। हमारे पूरे मार्गदर्शक मंडल का हमें यूँ ही आशीर्वाद मिलता रहे। हमारी लीगल टीम जो लगातार अलग अलग चैनल पे हमारी मदद करी, वो हमारी लगातार इसी प्रकार मदद करती रहें, और पीड़ित साथियों के लिए आप कुछ कर सको और आपके लिए ये मिशन कुछ कर सके, इस शुभकामनाएं के साथ नए साल का आइएगा स्वागत करते हैं। ये साल हम सभी के लिए बहुत खुशियाँ लाए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।